तलवार और गर्दन में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, जाति कभी नहीं जाती। अगर आप जय भीम छोड़कर मतलब अगर आप इस तरीके से टर्न ले रहे हो और आप वहां जा रहे हो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंसाफ की देवी हूं या मैं इंसाफ दिलवाऊंगी, सो दिस इज अ हिपोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है और जहां हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती उसका नाम भाजपा। जब दलित महिला के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो कि नहीं नहीं लड़की खराब थी, लड़की का ही चक्कर होगा, अरे लड़की ही हाथों से बाहर निकली हुई थी, क्यों रेप तो होना ही था क्योंकि लड़की ने कपड़े ही ऐसे पहने थे। ये ही होता है हमारे साथ कि अगर आपको दलितों के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, इवन नाउ इट इज कमिंग टू द मेल्स आल्सो, इंसाफ तो आप दिला नहीं सके बच्ची को, हमारी मनीषा को, लेकिन आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। ऐसे दरिंदों से सावधान रहना है। करते हुए सीमा समृद्धि कुशवाहा जी ने बीजेपी ज्वाइन किया। बहुत पहले ये चीजें पता चल गई थी, जिस तरीके से उन्होंने हाथरस केस को पूरी तरीके से दबा दिया। सिर्फ एक व्यक्ति को, संदीप नाम के व्यक्ति को मर्डर केस में 10 साल की सजा हुई, बाकी 3 को छोड़ दिया गया और रेप केस का उसमें कुछ जो जजमेंट है उसमें कुछ दिखा ही नहीं है। तो इससे साफ साफ पहले ही पता चल रहा है कि सीमा समृद्धि को सीधा इंप्लीमेंट किया है आरएसएस और बीजेपी वालों ने। और आप सामने मुखर रूप से कल परसों आप सबको पता चल गया है, मीडिया को पता चल गया, आम जनता को पता चल गया है कि किस तरीके से जो लोग कल तक दलितों की राजनीति करते थे, कल तक दलितों को बात करते थे, आज किस तरीके से बीजेपी में कन्वर्ट हो गए। आज के हालात में अगर जो तलवार और गर्दन में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया, ये हमेशा से ध्यान रखना, चाहे वो रोहिणी जी हो चाहे वो सीमा समृद्धि मैडम हो। वो उन्होंने जय श्री राम और जय भीम, बहुत फर्क है दोनों में। कोई जय भीम जय श्री राम से जय भीम में आ रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन कोई जय भीम से जय श्री राम जा रहा है, बात ये रीजनल नहीं पॉलिटिकल मैटर है। कोई रिलीजन पे ना ले जय श्री राम को, ये पॉलिटिकल मैटर है। तो पॉलिटिकल मैटर को पॉलिटिकल नजरिए से देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हाथरस केस जो हुआ और उसके ही चलते हुए रामपुर में जो अभी केस हुआ, वो दोनों मैच करते हैं। कैसे? अगर जैसे पहले पुलिस ने उनको फैमिली को बिना बताए उनकी बॉडी जला दी, वैसे ही रामपुर में हुआ। अगर इस रामपुर वाले केस से पहले और हाथरस केस सही लोगों के हाथ में चला जाता और उन पे पहले ही उन लोगों को जेल में भिजवा दिया जाता, तो रामपुर जैसा केस दोहराया नहीं जाता। क्योंकि उनको तो पता है पहले से कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग, हम जैसे लोगों बचाने के लिए उनकी कम्युनिटी के उन्हीं के लोग खड़े हैं, क्योंकि ये लोग आरएसएस ने इंप्लीमेंट किए हैं। एक केस से, मात्र एक केस से तुम हाईलाइट पालो, निर्भया रेप केस। दूसरे केस को जो सच में जेन्युइन केस है, दलितों के और आदिवासियों के पक्ष में कौन खड़ा होता है और तमाम उन लोगों के पक्ष में कौन खड़ा होता है? कोई नहीं। एक बार निर्भया रेप केस पे सब लोग सड़कों पर आए, पूरा दिल्ली पूरा भारत एक जैसा सड़कों पर आ गया। लेकिन मनीषा वाल्मीकि वाले केस में एक मैडम को खड़ा करके पूरा केस खत्म करवा दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है और हम यहां से इसको कंडेम करते हैं। और आप केस ये सही हाथों में, महमूद प्राचा साहब के हाथों में। हम देखते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या उसके पीछे किन लोगों को लगाया गया है, और आने वाले टाइम पर सीमा समृद्धि मैडम को भी जेल हो सकती है अगर उसमें वो दोषी पाई गई तो, और उस केस को छिपाने में दोषी पाई गई तो। अच्छा, बीजेपी का षड्यंत्र था, उसको हटा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि इसमें डायरेक्ट योगी सरकार लिंक थी। हाथरस केस में डायरेक्ट योगी, जैसे मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ, वहां पे बजरंग दल का एक गुंडा उनके बचाव में आ गया, उनके लिए महारैलियां निकालने लगी। जो रेपिस्ट हैं, जो एक समाज अपर कास्ट समाज है, उसके पक्ष में वो रैलियां निकालने लगे, जिस समाज से योगी आदित्यनाथ भी आता है। तो योगी की पूरे तरीके से बचाव के लिए ये केस सीमा जी के हाथों में दिया गया और सीमा जी ने अपनी असलियत अब सीधा ट्रांसफर कर दी बीजेपी के हाथों में। लेकिन दलित तो इसको न्याय की देवी मानते हैं, जो कहते हैं कि हमने जेल भिजवा दिया, फांसी दिलवा दी। कहां? किसको? सीमा कुशवाहा को। अरे वो केस पहले तो गवर्नमेंट केस था, वो उसमें फर्क निर्भया और उसमें मनीषा वाल्मीकि में केस में जाति का फर्क देखिए तुम। पहले तो कि रेप होता है, महिला का रेप होता है, ये मानते हैं, लेकिन इस भारत में और कुछ भी चीज हो रही है, जाति सबसे पहले रोल प्ले करती है। जाति कभी नहीं जाती। तो मनीषा वाल्मीकि एक दलित समाज से आती थी, तो उनका केस दबाना वो डायरेक्ट सरकार से लिंक था, लेकिन निर्भया वाला केस वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे से लिंक नहीं था। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। अभी आपने सबने देखा होगा दलाली और गद्दारी। देखो, आप सबने देखा कि जब ये हुआ, इधर करना थोड़ा भाई, आप सबने देखा जब सीमा जी का इंट्रोडक्शन दिया गया, सीमा समृद्धि का इंट्रोडक्शन दिया गया, जब बीजेपी वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि कौन है देश की बड़ी नारीवाद और पता नहीं क्या बड़ी वकील जो आई हैं, जिन्होंने निर्भया जैसा केस किया और कोई श्रद्धा नाम की लड़की का, कहाँ था वहां पर मनीषा वाल्मीकि का केस का इंट्रोडक्शन?
दिया मनीषा वाल्मीकि के सुनवा case देते हैं हम का तो। सुनवा देते हैं हम आपको, और ये सुनवाऊंगे और ये लगाइएगा क्रॉप करके कि जब बीजेपी वाले उनको वो दे रहे थे भगवा कि पट्टा डाल भगवा रहे थे। पट्टा डाल रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने का, तो उन्होंने क्योंकि केस हाँ, एक मुस्लिम के ऊपर बिल्कुल, तो वही चीज है कि और श्रद्धा हाँ। का केस जिस तरीके से सर ने भी बताया कि वो एक मुस्लिम के ऊपर है, इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 बताया गया कि निर्भया केस की वकील जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये 2 इंट्रोडक्शन। कहा था मनीषा वाल्मीकि का केस, क्यों? क्योंकि दलित की बच्ची, गरीब की बच्ची, इसलिए क्योंकि उस केस को जानबूझ के इनको प्लान किया गया था। और मैं इस चीज को भी कंडेम करती हूँ कि इस मैडम सीमा समृद्धि जी ने करेक्टर तक असैसिनेट कर दिया मनीषा वाल्मीकि का। जब कुछ नहीं मिला, हमेशा ऐसा होता है, जब दलित महिला के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो कि नहीं नहीं लड़की खराब थी, लड़की का ही चक्कर होगा, अरे लड़की ही हाथों से बाहर निकली हुई थी, क्यों? रेप तो होना ही था क्योंकि लड़की ने कपड़े ही ऐसे पहने थे। ये ही होता है हमारे साथ कि अगर आपको दलितों के खिलाफ कुछ नहीं मिलता, इवन नाउ इट इज कमिंग टू द मेल्स ऑल्सो, कि आशुतोष पे भी साथी, आशुतोष पे भी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐसा हमला किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के गद्दार गार्ड द्वारा उन पे भी एक जानबूझकर एक ऐसा केस बनाने की कोशिश की गई, हमला करा। क्यों? क्योंकि बच्चा है, अच्छे से पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है और ईमानदारी से अम्बेडकर को आगे रखते हुए लड़ाई लड़ रहा है, तो कुछ नहीं मिला तो दलित है, कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। तो तुम लोग कब तक ये चाले चलोगे? हमारे समाज को ये चीज समझनी चाहिए कि जब आपके बच्चों के कैरेक्टर पे लांछन लगाते हैं, इस तरीके की चीजें लेकर आते हैं, इंसाफ तो आप दिला नहीं सके बच्ची को, हमारी मनीषा को, लेकिन आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। ऐसे दरिंदों से सावधान रहना है। साथी आशुतोष ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जय भीम से जय श्री राम हो सकता है, जय श्री राम से अगर आप वहां जय श्री राम से जय भीम में आप आ सकते हो, लेकिन अगर आप जय भीम छोड़कर, मतलब अगर आप इस तरीके से टर्न ले रहे हो और आप वहां जा रहे हो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंसाफ की देवी हूं या मैं इंसाफ दिलवाऊंगी, सो दिस इज अ हिपोक्रेसी। एंड हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, और जहां हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती उसका नाम भाजपा होता है। तो क्या इसका सीमा का चेहरा उजागर हो गया है? सीमा बिल्कुल सामने सीधा चेहरा है ये तो, और कितना चेहरा साफ चाहिए? उन्होंने पूरा हाथरस केस की दलाली कर अवार्ड तो मिला है उनको। ये बीजेपी में जाना, बीजेपी की तरह अभी देखना बहुत कुछ इन पे अब प्रॉपर जांच होनी चाहिए, कितने पैसे उस केस के बाद, उस केस से इनकी प्रॉपर्टी का बैलेंस कितना बड़ा, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं एक और चीज बोलूंगी कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, जहां हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती उसका नाम सीमा समृद्धि होता है, इसीलिए वो बीजेपी में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।